दंगाइयों से तो वो मिलेंगी ना। मैं भी गांधी हूँ, मैं भी गांधी परिवार से हूँ, लेकिन मेरे जो विचार है मैम, मैं भारत माता की बच्ची हूँ। मैं इस तरह से नहीं करूंगी कि मेरे को वोट बैंक चाहिए, मेरे को मेरा वोट बैंक नहीं चाहिए। मुझे प्रियंका चोपड़ा वाली राजनीति, प्रियंका गांधी वाली राजनीति नहीं चाहिए। मैम अभी जैसे कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी वो इतना विवादित बयान देते हैं और वो ये बोलते हैं, वो पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना जिन्ना से करते थे, इस बात पे क्या कहना चाहते हैं? मैम जिन्ना से पीएम मोदी की तुलना करना मेरे लिए एक मतलब ये बात करने लायक ही नहीं है। कहाँ जिन्ना है और कहाँ पीएम मोदी है। मोदी आया तो हमें लगा हमारा देश बच गया। मोदी जैसा जब प्राइम मिनिस्टर बना तो हमें लगा कि हाँ अब देश जो है कुछ सुरक्षित हाथों में है। मैम जब उनकी मैंने रैली पहली बार जब वो पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर बने और वो उतर रहे थे फ्लाइट से तो हमारे रास्ते रोके गए। जब रास्ता रुका, वो जा रहे थे काफिला उनका, तो मुझे आंखों में आंसू थे मेरे कि पहली बार हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा है। क्या जिन्ना के लिए हमारी ये फीलिंग्स आएंगी? तो ये इस तरह से विवादित बातें करना उनको शोभा नहीं देता। इतने बड़े वो नेता हैं तो वो नेता बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाएं, बड़ी बात करें। इतनी छोटी और ओछी बातें अच्छी नहीं लगती। और मोदी जी तो बार बार कहते हैं कि ये नागरिकता बनाने के लिए है, नागरिकता देने के लिए हम ये संविधान लाके आए हैं। नागरिकता आपकी छुड़वा नहीं रहे, लेकिन उनको जिद अड़ी है। अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। क्या रखा है इस चीजों में? इसको लेकर भी वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी है जो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, जो कि राष्ट्रवाद के लिए खतरा है। तो मैम वो सच बोल रहे हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है कि एक अकेला जो है वो सैनिक है, वो एक कमांडर है और पीछे उसको खींचने वाले हैं। जितने लोग हैं उसको खींचने के लिए खड़े हैं। लेकिन मोदी आज भी मजबूत है और मजबूत रहेगा। आज भी सरकार उसी की और कल भी वही आएगा। अब जैसे कि महाराष्ट्र में, अब जैसे कि राजस्थान में इतने सारे बच्चे मरे गए, उन्हें तो देखने प्रियंका वाड्रा वहाँ पे जाती नहीं है, पर उसके बावजूद भी वो यूपी में चली जाती हैं, जो उन दंगाइयों को देखने जो कि देश की संपत्ति में आग लगाते हैं। मैम दंगाइयों से तो वो मिलेंगी ना। मैं भी गांधी हूँ, मैं भी गांधी परिवार से हूँ, लेकिन मेरे जो विचार है मैम, मैं भारत माता की बच्ची हूँ। मैं इस तरह से नहीं करूंगी कि मेरे को वोट बैंक चाहिए, मेरे को मेरा वोट बैंक नहीं चाहिए। मुझे प्रियंका चोपड़ा वाली राजनीति, प्रियंका गांधी वाली राजनीति नहीं चाहिए है। वहां से इनको वोट बैंक मिलना है। एक मिनट में क्या बोलती हैं, दूसरे मिनट में क्या बयान देती हैं, सबको मालूम है मैम। ऐसे ही जैसे वो जब वहाँ पे यूपी में जाती हैं तो वहाँ पे इस तरह का झूठ बोलती हैं कि उसने सीपीआरएफ की टीम ने उन्हें गिराने की कोशिश की, अर्चना सिंह ने। थोड़ी देर बाद ही वो बोलती है नहीं नहीं मेरे से गलती से, मैं तो मजाक है। आप इतनी सीनियर नेता हैं, ऐसे इस तरह से भद्दे मजाक करती हैं आप? एक जवान के लिए आप इस तरह से बात बोल सकते हैं? तो मैम आप खुद समझिए, आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, आप भी पढ़ी लिखी है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो हमें सब समझ में आता है कि नाव कहाँ जा रही है। जो इस तरह का बयान देती है प्रियंका वाड्रा, उसके बाद सीएपीएफ भी ट्वीट करती है और ये बोलती है कि इससे पहले भी प्रियंका वाड्रा कई बार प्रोटोकॉल तोड़ चुकी है। तो प्रोटोकॉल तोड़ना उनका तो नियम है ना मैम, खानदानी है वो खानदानी है ना, तो वो तो नेता है, तो उनके लिए सब कुछ माफ है। और इसके लिए हेलमेट भी, बिना हेलमेट के भी गाड़ी पे जाएंगी, स्कूटर पे जाएंगी, तो उनके लिए माफ है मैम। तो मैम मतलब जैसे कि जहाँ पे जो उत्तर प्रदेश जाती है तो स्कूटी पे वो बिना हेलमेट के, और इवन जो उनके मंत्री होते हैं वो भी बिना हेलमेट के होते हैं, तो वो क्या लगता है कि इनके लिए कानून नहीं बनाया गया, कानून जनता के लिए बनाया गया क्या? बिल्कुल मैम, देखिए ना, वो अगर हम आज डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हैं तभी हम आगे वाले को सिखाएंगे ना कि देखो मैंने हेलमेट पहना, आप भी पहनिए। जब हम ही बिना हेलमेट के घूमेंगे तो मैं आपको क्या आगे आके सलाह दूंगी? है कि नहीं है मैम मानने की बात? और इससे पहले भी अभी प्रियंका वाड्रा रात के टाइम मंत्र पोस्ट करती हैं। मंत्र भी मैम कैसे पोस्ट किए ना? अगर इतनी आप सच्ची हिंदू हैं तो मंत्र सच्चे बोलिए, गायत्री मंत्र ही बोल के दिखा दीजिए आप हमें, हैं? आप कुरान की बात तो छोड़ दीजिए, आपको ना कुरान आता है ना हिंदुत्व आता है, आपको ना गीता का एक पाठ आता है करना, ना आपको हनुमान चालीसा आती है, तो आप कैसे हिंदू हैं? आपको मुसलमान का कुरान का एक आप मेरे को आयत पढ़ के दिखा दीजिए, तो आप हिंदुस्तान में आप रहती हैं, आपको ना तो कुरान का पता है, ना गीता का पता है, ना आपको हनुमान चालीसा का पता है, तो किस चीज का इनको मालूम है? मैम जैसे कि अभी यूपी में अब जो दंगा फसाद हो रहे थे, सरकार की प्रॉपर्टी में आग लगाई जा रही थी, तो उसके लिए पीएम वहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि जो भी देश की संपत्ति में आग लगाएगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उसे बकाया किया जाएगा। तो उसको लेकर भी प्रियंका वाड्रा कहती है कि ये बदले की भावना है, ये सही नियम नहीं है। क्यों मैम? जो हमारे देश की चीज को तोड़ेगा ना उसको तोड़ दिया जाएगा। किस खुशी में? उनकी प्रॉपर्टी है जो वो जलाएंगे या तोड़ेंगे,
वो मेरे देश की प्रॉपर्टी है। भरा नहीं वो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। तो ये इतना ज्यादा प्यार क्यों दंगाइयों के लिए, इतनी ज्यादा भावना क्यों, उन्हें क्यों बचाना चाहती है? वोट कौन देगा फिर? वोट कौन देगा? वोट चाहिए ना। आज हिंदू एक है और एक रहेगा, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं गर्व से कहूंगी मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई लव टू बी एन इंडियन। मैम, जैसे कि अभी सेना प्रमुख विपिन रावत को सीडीएस बनाया जाता है, तो उसको लेकर भी कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी कहते हैं कि ये सरकार ने सही फैसला नहीं लिया। क्यों मैम? अब सेना प्रमुख भी गलत है। सेना प्रमुख गलत नहीं हो सकता मैम। नरेंद्र मोदी भी गलत, सेना प्रमुख भी गलत, सारी दुनिया गलत, एक वही सही। वो सही है मैम, वो सही है मैम। जो रास्ता चल रहा है वो मोदी जी है, हम मोदी जी के साथ हैं और आज हैं, और कतरा कतरा इस खून के लिए हम अपने देश के लिए बहा देंगे मैम। आज अगर मोदी जी कहें जाइए, आज मैं 51 बरस की हूँ मैम, आज मेरे को देश की सीमा पे खड़ा कर देंगे, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये सिर्फ आया, ये जज्बा आया हमारे को मोदी जी की वजह से। ये पहले जज्बा नहीं था मैम, किसी हिंदू की हिम्मत नहीं थी पहले। आज मैं खड़े आके आपके माध्यम से ये बात देश देश में पहुंचाऊंगी। मैं अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ इस देश की धरती के लिए। मैं विपिन रावत ने एक बयान भी दिया था, जिस तरह से दंगाई देश की संपत्ति में आग लगा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि जो विपक्षी पार्टियां लोगों को बरगला रही हैं और जो देश की संपत्ति में आग लगाई है वो ठीक नहीं है, बल्कि लोगों को प्रेम भावना दिखानी चाहिए। तो उसको लेकर भी असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हद में रहना चाहिए विपिन रावत को। ओवैसी, उनकी नसीरुद्दीन जी की तो बात ही ना करिए ना। असुद्दीन ओवैसी, हाँ असरुद्दीन ओवैसी ना, असुद्दीन नहीं असुद्दीन ओवैसी वाले ना। हाँ हाँ, तो ओवैसी जी का तो देखिए ना मैम, आप इतने बड़े लीडर हैं, आप चाहे तो आपको मालूम है मोदी जी क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है वो एकजुटता के लिए काम कर रहे हैं, आपको मालूम है वो देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो लेकिन अगर यही काम अगर अच्छाई के लिए आप करेंगे तो अच्छा होगा मैम, देश प्रॉस्परस होगा, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन वो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, वो देश को पीछे की तरफ क्यों धकेल रहे हो? आप मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं मैम, उनको जोड़िए। कहते हैं ना, देश आप हैं तो आपकी ताकत है, तो आपकी जबान है, आप उससे जोड़िए। आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप इतना बढ़िया आपका वक्तव्य है, उस वक्तव्य के माध्यम से देश को तोड़िए नहीं, देश को जोड़िए। कांग्रेस के नेता नसरुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं कि हम देश के वफादार नहीं है, क्योंकि वफादार तो कुत्ते होते हैं। तो मैम वो वफादार कुत्ते, हम कुत्ते मंजूर है ना मैम, हम वफादार हैं। आज देश के लिए हम अपने आप को चिनवा देंगे। हमें आप ऑर्डर करिए मैम, हम सीमा पे जाके हम खड़े होंगे। ये ललकार के आपके माध्यम से हम कह रहे हैं मैम। जय हिंद। सीएम अशोक गहलोत जब उनसे पूछा गया